हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ये मैं क्योंकि आईटी पढ़ा रही हूँ, आईटी 402, तो ये उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है 10 मार्क्स का। अदरवाइज जितने भी स्किल सब्जेक्ट हैं ये उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए हम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड 402, क्लास 9, बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यूनिट कम्युनिकेशन स्किल। इसमें टोटल 10 सेशंस हैं। फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन होता क्या है। इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? ए, इन्फॉर्म करना, टेल समवन अबाउट द समथिंग। बी, इन्फ्लुएंस करना, गेट समवन टू डू समथिंग यू वांट। सी, शेयर थॉट, आइडियाज एंड फीलिंग्स। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following method are used to receive information from the sender through a letter? अगर कोई आपको लेटर भेज रहा है, ठीक है, तो आप उस लेटर से उस मैसेज को क्या करेंगे, कैसे रिसीव करेंगे? आप लिसन करेंगे, सुनेंगे उस मैसेज को, स्पीक करेंगे, बोलेंगे उस मैसेज को, रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे उस मैसेज को, या राइट करेंगे। एंड द राइट आंसर इज रीडिंग। ठीक है, लेटर को हम क्या करेंगे? रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन अ फोन। आप फोन पर किसी भी मैसेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करते हो? लिसनिंग, सुनकर, स्पीकिंग, बोलकर, रीडिंग, पढ़कर, राइटिंग, लिखकर। एंड द राइट आंसर इज लिसनिंग। सुनकर आप मैसेज को फोन पर रिसीव करते हो। मैच द कॉलम। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि किसी से अब जब बात करते हैं ना, तो हमारी जो कम्युनिकेशन अच्छे से सेट नहीं हो पाती, तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं और यहाँ हमें बैरियर्स बताए गए हैं। जैसे लैंग्वेज बैरियर, किसको आप कहोगे? इमोशनल बैरियर किसे आप कहोगे? एनवायरमेंटल बैरियर किसे कहोगे? एंड कल्चरल बैरियर किसे कहेंगे? एंड टॉप आपको कॉलम बी में दिया हुआ है कि ट्राइंग टू रीड अ बुक व्हेन समबडी एल्स इज वाचिंग टीवी इन द सेम रूम। आप एक ही रूम में हो और आप अपनी कोई बुक को रीड करना चाह रहे हो, लेकिन आपके ही रूम के अंदर कोई और फैमिली मेंबर टीवी वॉच कर रहा है, तो अब ये कौन सा बैरियर हो गया? ठीक है, उसी रूम में बच्चा पढ़ नहीं पाता ना, तो अब ये कौन सा बैरियर आ गया? सेकंड है इन सम कल्चर। कुछ कुछ कल्चर्स में क्या होता है, वियरिंग द शूज, वॉकिंग इनसाइड द किचन इज कंसिडर रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल। कि आप अपने किचन के अंदर जूते पहनकर नहीं जा सकते, तो इसे कौन सा बैरियर माना जाएगा? टॉकिंग इन हिंदी व्हेन अदर नॉन ओनली तमिल। आप मतलब तमिलनाडु में हो, सभी लोग ही तमिल में बात कर रहे हैं और आप हिंदी में बात कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये कौन सा बैरियर है कि इसमें मतलब आपकी बात तो दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी ना। नेक्स्ट इज पेरेंट इज नॉट टॉकिंग टू द चिल्ड्रन। जहां पेरेंट अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्डर पास करते हैं, तो वहां कौन सा बैरियर होता है? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज लैंग्वेज बैरियर। कब आएगा? जब व्हेन यू टॉकिंग इन अ हिंदी, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, एंड व्हेन अदर नोज ओनली तमिल and rest of all know the Tamil language and you know the Hindi language. That is called language barrier and you can't communicate properly. Emotional barrier. When parent do not talk to the child, parent is not talking to the child properly. At that moment, a child feel emotional barrier.
एनवायरमेंटल बैरियर मतलब हमारे आसपास का माहौल, when someone trying to read a book and when somebody else is watching TV at the same room, ठीक है, आपकी अदर फैमिली क्या कर रही है, टीवी देख रही है और आप वहीं बैठ के पढ़ रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बैरियर. कल्चरल बैरियर, इन सम कल्चर वियरिंग शूज, किसी के घर में जूते किचन में पहन के जाना अच्छा नहीं माना जाता, उसे रूड या डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है, और आप उसके घर में जाकर सीधा शूज पहन के किचन में जाओ तो वो आपको बड़े अजीब से वे में देखेंगे, है ना. तो दैट इज कॉल्ड कल्चरल बैरियर. Come to the next question. Write down the 7 factor affecting the perspective in the communication. 7 फैक्टर ऐसे कौन से हैं जो आपकी कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत प्रॉपर करने में इफेक्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज कल्चरल बैकग्राउंड. हमारा बैकग्राउंड है, जैसे किसी में घूंघट ओढ़ के रहना है, प्रॉपर बात नहीं करनी, ऊंची आवाज में नहीं बात करनी, तो ये दैट इज कल्चरल बैकग्राउंड. अलग अलग होने से आप प्रॉपर बात नहीं कर पाते हो. इमोशनल स्टेट्स, अगर कोई बहुत इमोशनली है, सैड है, या कोई किसी इमोशंस की वजह से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, तो ऑन दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू टॉक प्रॉपरली. Language proficiency, you are trying to speak in English and other can understand only Hindi, so you are not able to talk properly. तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वहाँ तमिल बोली जा रही है, आप हिंदी में बोल रहे हो, तो यहाँ क्या हो गया, लैंग्वेज डिफरेंस आ गया, तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. एक्सपीरियंस, कोई नया पर्सन है, उसको उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में नॉलेज नहीं है, तो एक्सपीरियंस लोगों के बीच में बैठ के तो वो प्रॉपर से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. एजुकेशन, अगर किसी की एजुकेशन काफी अच्छी है एंड दे टॉक इन इंग्लिश एंड न्यू पर्सन है, उसको प्रॉपरली इंग्लिश में बात करनी नहीं आती है, तो यहाँ पर एजुकेशन डिफरेंस. या चलो इंग्लिश को छोड़ो, अगर डॉक्टर्स है, 4-5 डॉक्टर है, वो आपस में एक डॉक्टर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, हम गए हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज ही नहीं समझ आएगी. ओके. प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मीन्स कि मैंने अपने माइंड में पहले से ही कुछ बातें जज करके रखी हुई हैं, ये टीचर तो बहुत कड़क है, तो मैं इससे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाती. ठीक है. एनवायरमेंट बैरियर, एनवायरमेंट बैरियर, मुझे पढ़ना है लेकिन वहाँ का एनवायरमेंट ही ऐसा नहीं है, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, घर का एनवायरमेंट ही इंग्लिश एनवायरमेंट नहीं हो पा रहा, तो दैट इज द 7 फैक्टर अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशंस. नेक्स्ट आते हैं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको सबके एक एक एग्जाम्पल देने, ठीक है. क्लियर कम्युनिकेशन, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट बाय 5 PM टुडे. तो एक क्लियर स्टेटमेंट दी है कि 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देना. कंप्लीट कम्युनिकेशन, द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 10 AM in the conference room and all the department head are required to attend it. तो यह एक कंप्लीट सेंटेंस है कि इतने बजे मीटिंग शुरू हो रही है और सबको क्या करना है. ठीक है. ये सेंटेंस आप कुछ भी अपने माइंड से सेटअप कर सकते हो, बना सकते हो. आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मेन मेन एलिमेंट्स क्या है. तो फर्स्ट एलिमेंट इज सेंडर, जो मैसेज सेंड कर रहा है. सेकंड इज मैसेज, जिसको कि सेंड किया जा रहा है. थर्ड इज मीडियम, किस तरीके से सेंड कर रहा है, वीडियो से, ऑडियो से, रिटर्न में. रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है. एंड फीडबैक, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज जो वो फीडबैक दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक. ड्रॉ अ कम्युनिकेशन साइकिल शोइंग ऑल द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. देखो एलिमेंट तो भी पढ़ लिया ना, अब इसको समझते हैं. ये सेंडर है, ठीक है, इसने क्या करा, मैसेज एक टाइप करा, तो इसने क्या टाइप किया, एक मैसेज, फोन से ये मैसेज टाइप कर रहा है. अब उसको वो नॉइज मैसेज बना रहा है, मतलब वॉइस मैसेज है उसका, तो उसने एनकोडिंग इसमें करा, एक आवाज उसने रिकॉर्ड करी. अब उसने कैसे भेजा, हो सकता है व्हाट्सएप यूज किया, तो क्या मीडिया, क्या चैनल उसने यूज किया. रिसीवर पहले उसे डिकोड करेगा, सुनेगा, ठीक है, तो रिसीवर ने उसे सुना,
समझने के बाद जब वो उसका कोई आंसर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ओके, आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। तो आपको वो अफेक्टिंग अभी हमने पढ़े हैं, फैक्टर इंक्लूडिंग द कल्चरल बैकग्राउंड, इमोशनल स्टेट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, प्रीजुडाइज एंड एनवायरमेंट। चलिए, हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेशन 2 यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के एमसीक्यू। चूज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का सही एग्जाम्पल आपको बताना है। रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, फेस टू फेस कन्वर्सेशन या नोट्स। एंड द राइट आंसर इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो फेस टू फेस कन्वर्सेशन जो हो रही है, ये हमारी ओरल कम्युनिकेशन। चलिए, व्हेन वी कम्युनिकेट वर्बली वी शुड यूज। जब भी हम वर्बली बात करते हैं यानी कि वर्ड्स को यूज करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? डिफिकल्ट वर्ड यूज करने चाहिए, सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए, कंफ्यूज कर देने वाले वर्ड यूज करने चाहिए, या एब्रीवेशन। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि MBA, है ना, तो MBA आप क्या समझोगे? MBA क्या है? MBA क्या है? मूवी में क्या बताया था MBA, है ना? तो यहाँ देखो, काफी सारी बातें निकल जाती है, सामने वाला कुछ और गलत समझ ले, है ना? तो अब अगर मैं कहूँ BTW, तो बिट्टू टिक्की वाला है या बाय द वे है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए आप एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म यूज करने से बेटर है कि आप क्या यूज करोगे? आप सिंपल वर्ड यूज करोगे। तो राइट आंसर इज सिंपल वर्ड। वाई डू वी सेंड द ईमेल? हम ईमेल क्यों भेजते हैं? ठीक है, टू रीच ऑन टाइम, सही टाइम पे पहुंच जाए, सिंपल वर्ड्स हो, टू टॉक टू ईच अदर, टू मीट ईच अदर। राइट आंसर ये नहीं है। राइट आंसर है टू रीच ऑन टाइम। हमारा ईमेल सही टाइम पे पहुंच जाए, हमारा मैसेज सही टाइम पे पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। Write down the different type of verbal communication. Give an example for each type. Different type of verbal communication are, अलग अलग टाइप की वर्बल कम्युनिकेशन कौन कौन सी होती है? देखो, पहली होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो कि हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। दूसरी होती है पब्लिक कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल गिविंग अ स्पीच। एंड थर्ड वन इज स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं, कम्युनिकेशन, फॉर एग्जाम्पल टीम मीटिंग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल एक्सप्लेन द वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपको एक्सप्लेन करना है वर्बल मेथड कम्युनिकेशन का। The verbal communication involve the use of spoken words to convey a message. Verbal communication में क्या होता है कि मुंह से बोला जाता है और अपना मैसेज कन्वे किया जाता है। इट कैन बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, या आप किसी से मिलते हो तो फेस टू फेस बात करते हैं, ओवर द फोन, फोन पे बात करते हो, या वाया वीडियो कॉल, आप वीडियो कॉल में भी बात करते हो। लिस्ट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 7 C's क्या हैं? मतलब जब आप किसी से बात करते हो तो आपको कौन से 7 C's का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट इज क्लियर। आपका कम्युनिकेशन, आपका जो बात है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, करेक्ट बात कीजिए। जो भी वर्ड यूज करे बिल्कुल करेक्ट यूज करे, कोहेरेंट, आपस में रिलेटेड होना चाहिए, कंप्लीट बात करे, है ना, और कर्टियस होना चाहिए, मैनर्सफुल रहे। ओके,
Next question is speak confidently in public using the 3 P's method. अगर आपको जैसे पब्लिक स्पीच देना है तो आप कौन से 3 P's का यूज करोगे ताकि आप पब्लिकली अच्छे से बिहेव कर सको. द फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन. तो आप प्रिपेयर होके जाएंगे, ठीक है. अगर आपने पब्लिकली बात करना है देन यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. नो योर मटेरियल एंड ऑडियंस. आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मटेरियल कौन सी ऑडियंस के आगे यूज कर सकते हैं. देखो एक एग्जांपल ले लो कि अगर मुझे पैराग्राफ राइटिंग सिखाना है तो नेचुरली है ना, मैं सीनियर क्लास को सिखाऊंगी, ना कि मैं नर्सरी में जाके उन्हें पैराग्राफ राइटिंग सिखाऊंगी. तो यू शुड नो कि आपका ऑडियंस क्या है और उसको किस वे में समझाया जाएगा. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस. आपको पहले प्रैक्टिस करना चाहिए. रिहर्स योर स्पीच मल्टीपल टाइम. आप एग्जाम से भी पहले एक मॉक टेस्ट या मॉक एग्जाम करते हो ना, सिमिलर लाइक दैट. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन यानी कि आपकी डिलीवर योर स्पीच कॉन्फिडेंटली, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड गुड पोस्चर. क्योंकि आप लाइव प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए. आपका बॉडी पोस्चर, आपका स्टैंडिंग, आपके हैंड पोस्चर बिल्कुल मतलब जेस्चर्स वगैरह सही होने चाहिए और आप कॉन्फिडेंटली अपनी स्पीच या अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करोगे. नाउ अब हमारा थर्ड सेशन चल रहा है. द थर्ड सेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें हम एमसीक्यू करते हैं फटाफट से. विच ऑफ दीज इज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन. इसमें से कौन सा एक फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है? स्टीयरिंग हार्ड, लगातार घूरते रहना. नोडिंग वाइल लिसनिंग, किसी की बात सुन रहे हो तो सिर हिलाना. रिंकल्ड फोरहेड, अपनी जो माथे पे ना रिंकल ले आना, ऐसे आंखें वो ऐसे चढ़ा कर देख. लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, आप दो बंदे आपस में बात कर रहे हो और आप कहीं और देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर. बट राइट जेस्चर क्या है? नोडिंग वाइल लिसनिंग. किसी की बात सुनते हैं तो हमें उस समय सिर हिलाना चाहिए. बाकी सब जेस्चर सही नहीं है. चलिए नेक्स्ट वन. व्हाट डज एन अपराइट यानी कि स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे शो. तो आप जबकि बिल्कुल सीधे आपका बॉडी पोस्चर होता है तो क्या शो करता है? इट शोज द शाइनेस, ऐसे लगता है कि आपको शर्म आ रही है. फियर, आपको डर लग रहा है. कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है. कि इंटेलिजेंस लेवल शो करता है. राइट आंसर इज कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ दीज इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क. इसमें से कौन सा एक मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए जबकि आप किसी ऑफिस या कहीं पे काम कर रहे हो. ठीक है. द फर्स्ट वन, पुटिंग आर्म अराउंड अ कोवर्कर शोल्डर. आप अपने कोवर्कर के कंधे पे हाथ रख के ऐसे आप बैठ जाओ. शेकिंग हैंड फॉर्मली, ढंग से हाथ मिलाना. लुकिंग एट द स्पीकर विथ स्माइल, जो भी कोई आपसे बात करे आप उससे थोड़ा स्माइल से बात करो. स्टैंडिंग विथ अपराइट पोस्चर, हमेशा सीधे खड़े होना. तो राइट देखो, ऑफिस यानी कि एक फॉर्मेलिटी वाली जगह, तो वहां पर किसी के कंधे में हाथ डाल के एकदम आर्म टू आर्म बैठना ये गलत होता है. ठीक है. तो राइट आंसर इज पुटिंग आर्म अराउंड अ कोवर्कर शोल्डर. Next is when you are preparing for a presentation, you should. And options are focus on the objective of the presentation. आपको क्या करना चाहिए? जिस भी टॉपिक पे आप बना रहे हो उस पे फोकस करो. सेकंड, प्रैक्टिस योर स्पीच इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. तो आपको अपनी पीपीटी की पहले प्रैक्टिस करना चाहिए या फिर फ्रेंड के आगे प्रैक्टिस करना चाहिए. डू रिहर्सल्स टू टाइम योर प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड. आपको रिहर्सल करनी चाहिए ताकि आपको पता रहे कि आपकी प्रेजेंटेशन कितना टाइम लेगी. ऑल ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तीनों ही सही है. पुट अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट द एक्शन बिलो which are incorrect.
फॉर डेमोस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब वर्ड नहीं यूज करे, बॉडी पोस्चर्स के थ्रू वो कौन सा जेस्चर है जो आपका एक्शन नहीं होना चाहिए, इनकरेक्ट है, ठीक है, तो आपको क्रॉस करना है और जो सही है उस पर टिक कर देंगे। लाफिंग ड्यूरिंग द फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो या कोई भी हाई मतलब अपने बॉस से बात कर रहे हो, तो उस समय जोर जोर से हंसना गलत है, ठीक है, आपका गलत इंप्रेशन डलेगा। स्ट्रेचिंग हेड, ऊपर जैसे सिर को स्ट्रेच कर देना, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेच करना, दैट इज रॉन्ग। स्माइलिंग व्हेन स्पीकिंग टू द फ्रेंड, दैट इज राइट। आपको स्माइल करना तो चाहिए, बात कर रहे हो तो स्माइल करना। नोडिंग व्हेन यू एग्री विद समथिंग, आप किसी बात से एग्री करते हो तो आपको स्माइल करना है, आपको सिर हिलाना चाहिए, ठीक है, नोडिंग करना चाहिए, दैट इज राइट। स्टैंडिंग स्ट्रेट, सीधे खड़े होना चाहिए, दैट इज ट्रू। याइंग, उबासियां लेना जब आप किसी की बात सुन रहे हो, दैट इज रॉन्ग। सिटिंग स्ट्रेट, सीधे बैठना, दैट इज राइट। मेंटेनिंग आई कांटेक्ट व्हाइल स्पीकिंग, जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट लगाना चाहिए, ठीक है, दैट इज राइट। बाइटिंग नेल्स, अपने नाखून खाने चाहिए, दैट इज रॉन्ग। फर्म शेक, हैंड शेक, अच्छे से हाथ मिलाना चाहिए, दैट इज राइट। क्लेंजिंग जॉ, अपना जैसे अपने ऐसे करके अपने वो जबड़े वबड़े को हिलाना, इधर अपना उसको सीधा करना, दैट इज रॉन्ग। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, दैट इज रॉन्ग। कहीं और नहीं देखना चाहिए, जब कोई आपसे बात करे तो उसी तरफ देखना चाहिए। इंटेंस स्टेयर, घूरना चाहिए, रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। Short answer question. Give example of any four common sign used for visual communication. Visual communication के कोई भी 4 साइन बताइए। तो पहला है ट्रैफिक लाइट, दूसरा इमोजीज, हम इमोजीज भेजते हैं हार्ट का, स्माइल का। साइन बोर्ड्स, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। डायग्राम्स, जो भी इमेजेस हैं हार्ट की इमेजेस से आप जल्दी उसको पहचान जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन एनहेंस द मैसेज being conveyed, add context, express emotions and can help overcome language barrier। तो आपको कभी अगर जैसे किसी कोई बात हो रही है तो आप क्लैपिंग भेज देते हो, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस की जगह क्लैपिंग्स भेज दी, या अगर आपको अच्छी बात कोई लगी है तो पूरा सेंटेंस टाइप करने की जगह स्माइल सेंड कर दिया मैसेज में, तो वो क्या करता है, आपके जो एक्सप्रेशंस है उसको एक्सप्रेस करता है, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने में, आपके मैसेज को कन्वे करने में हेल्प करता है, और सम टाइम आपके जो लैंग्वेज बैरियर है उसको भी कम कर देता है। Identify the different type of non-verbal communication. Non-verbal communication जैसे कि facial expression, smile कर रहे हो, खुश हो, sad हो, रो रहे हो, है ना, gesture, आपके हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से बिहेव कर रहे हो, हैंड क्रॉस है या खुले हुए हैं, ठीक है, सिर खुजा रहे हो, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी, आई कांटेक्ट कैसे देख रहे हो, ओके। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, you use the right non-verbal communication network। आपको ऑफिस में या कहीं काम पे गए हो तो वहां किस तरह से वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए। मेंटेन द आई कांटेक्ट, ढंग से आंखों से देखते हुए बात करना चाहिए। यूज द एप्रोप्रिएट जेस्चर, ढंग से उठना बैठना चाहिए। हैव अ फर्म हैंडशेक, सही तरीके से हाथ मिलाना चाहिए। एंश्योर गुड पोस्चर, और ये देखना चाहिए कि आप किस तरह से बैठे हो, ठीक है। अवॉइड कॉमन मिस्टेक इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होने वाली नॉर्मल जो जैसे कि अवॉइड क्रॉसिंग आर्म, किसी से बात कर रहे हो तो हाथों में हाथ डाल के क्रॉस करके मत बैठो। फिटगेटिंग, फिजेटिंग, फिजेटिंग मीन्स कि हाथ पैर जैसे कहीं को हिलाने की आदत होती है ना, तो वो भी एक गलत माना जाता है, ठीक है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट,
आप आंखों में जब कोई बात कर रहा है आप उसकी तरफ देखने के बजाय कहीं और देख रहे हो। एंड इनएप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन, अजीब सा मुंह बनाना, तो ये भी गलत है। ओके, चलिए हमारा सेशन 4 स्टार्ट हो गया है, विच इज राइटिंग स्किल। इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। The first question is what is a sentence? And options are a group of idea that form a complete paragraph. Group of idea जिससे कि complete paragraph बनता है. Second, a group of word that communicate a complete thought. एक group of word जिससे कि हमारी पूरी बात दूसरे तक पहुंचाई जाए. A set of rule, एक set of rule that we must follow to write the correctly, जिसको कि हमें must follow करना चाहिए. A set of word that contain all basic punctuations mark, जिसमें कि सारी तरह की पंचुएशन, कोमा, कोलोन, फुल स्टॉप सब कुछ यूज हो जाए. ठीक है, तो ये देखो पंचुएशन वाला तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्रॉस है. ठीक है, रूल्स का मतलब है ग्रामर, तो ये भी क्रॉस है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि हमारी पूरी बात को कन्वे कर सकते, ये सही है. तो राइट आंसर इज बी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज सेंटेंस यूज अपर केस लेटर करेक्टली. अब इसमें देखो अपर केस का कहाँ रूल फॉलो किया गया. आई एम हंग्री, इसमें ये जो एच है यहाँ पर लोअर चलना चाहिए था, यहाँ एच अपर किया हुआ है, तो ये रॉन्ग है. ठीक है, बी ठीक है, नेम के आगे डी लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये भी नेम है लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, तो ये भी गलत है. द बकेट इज फुल, ये फुल में एफ को कैपिटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो ये भी क्रॉस हो गया. तो राइट आंसर हो गया शी लीव्स इन दिल्ली. शी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इसलिए कैपिटल है, और दिल्ली क्योंकि सिटी का नाम है इसलिए कैपिटल है, डी कैपिटल है, तो ये सही है. ठीक है, शी लिव्स इन दिल्ली. नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर पंचुएटेड करेक्टली. अब इसमें पंचुएशन कहाँ बिल्कुल सही लगी हुई है. ठीक है, देखो वेयर आर यू डूइंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क आना था. ओके, इसलिए ये गलत है. आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल. यहाँ पर देखो अ पेन के बाद कोमा आना था, तो इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पंचुएशन कोमा यूज नहीं हुआ. आई एम सो हैप्पी टू सी यू, ये एक्सक्लेमेटरी है, ये सही है. दिस इज अब्दुल्स हाउस. दिस इज अब्दुल्स हाउस. पंचुएशन तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही यूज किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सही आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. अंडरलाइन द नाउन, pronoun, adjective, verb and adverb in these sentences. Sanjay plays football every day. संजय नाउन है. ठीक है, प्लेस वर्ब है, एक्शन ऑफ वर्ड. फुटबॉल भी नाउन है. एवरी डे एडवर्ब है. ठीक है, क्योंकि वो वर्ब प्ले कब कर रहे हैं, हर रोज कर रहा है, तो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, दैट इज वाई वो एडवर्ब है. नेक्स्ट इज दिव्या गेव हिम न्यू बुक्स. दिव्या जो कि एक नाउन है, नेम है ना, तो दिव्या इज नाउन. गेव क्या किया उसने, दी है, तो वर्ब हो गया, एक्शन ऑफ वर्ड. ठीक है, तो हिम, हिम क्या है, प्रोनाउन, किसी को लड़के को दिया. ठीक है, न्यू, यहाँ पे जो नाउन है न्यू बुक्स, तो बुक्स क्या है, नाउन, नेम है सामान का. ठीक है, वो बुक्स कैसी हैं, नई हैं, तो दैट इज एडजेक्टिव. तो न्यू क्या हो गया, एक एडजेक्टिव. क्लियर. नेक्स्ट पे आते हैं. आई ओपन द रेड बॉक्स केयरफुली. तो अब इसमें आए, आई एक प्रोनाउन है, ओपन वर्ब है, द रेड, यहाँ पे बॉक्स, द रेड बॉक्स,
तो बॉक्स क्योंकि हमारा नाउन है और बॉक्स को वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए ये द रेड एडजेक्टिव है। ठीक है, केयरफुली ये एडवर्ब है। ओपन कर रहा है ना, ओपन कैसे कर रहा है, केयरफुली ओपन कर रहा है, तो ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए केयरफुली एडवर्ब है। Fill in the blanks. Fill correct noun and verb from the box to fill in the blanks. देखिए यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें क्या है, लड़का भाग रहा है ना, द बॉय इज रनिंग। इसमें जो गर्ल है वो राइडिंग कर रही है, द गर्ल इज राइडिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई शायद पढ़ रहा है, तो द बॉय इज स्टडिंग। यहाँ कुछ गर्ल्स जो हैं वो रस्सी कूद रही हैं, द गर्ल्स आर स्किपिंग। यहाँ पर देखिए आपको सारे हेल्पिंग वर्ड यहाँ दिए हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स को लेकर आपको ये बनाना था। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने दे। राजू इज ड्रिंकिंग मिल्क, द डॉग इज बार्किंग। Short answer question. Identify the conjunctions and preposition. Remember conjunctions join two sentences while the preposition help answer the word where, when and how. Choose the conjunctions and preposition from the box given below. List in the correct box. यहाँ आपको ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, under, and, in, at, और up। आपको ये बताना है कि कौन सा कंजक्शन है और कौन सा प्रेपोजिशन। एंड जैसे हम कहते हैं टी और जैसे हम कहेंगे बिस्किट एंड समोसा, ठीक है, तो दो चीजों को जोड़ रहा है। टी और कॉफी, तो यहाँ पर दो चॉइस दे रहा है, ठीक है। अंडर द टी, अंडर द बॉक्स, इन द ड्रॉर, एट स्कूल, अप, तो ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस। उसकी पोजीशंस, चीजों की पोजीशंस बता रहे हैं। Now use capitalizations and punctuation rule for writing the sentence. एक सेंटेंस लिखते हैं और उसमें हम कैपिटल और पंचुएशन का यूज करते हैं। जैसे डबल कोटेशन यूज किया किस लिए, अपना सेंटेंस लिखने के लिए। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, माई नेम इज जॉन, जो नेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, देन फुल स्टॉप। ओके, आई फर्स्ट लेटर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल, आई वैसे भी कैपिटल ही लिखते हैं। आई लिव इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नेम है सिटी का, इसलिए एन कैपिटल वाई कैपिटल। आई लव, आई कैपिटल होगा, फुल स्टॉप यहाँ यूज किया है। आई लव टू प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप। कैन फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे कैन हमने पहले लगा लिया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। देखिए बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, ठीक है। नाउन में हम पर्सन, प्लेस और थिंग, इनके नाम होते हैं, जैसे कि जॉन, स्कूल, एप्पल। ओके, प्रोनाउन में रिप्लेस द नाउन, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, ही। ओके, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, दैट इज बिग, रेड, क्विक। वर्ब, एक्शन और स्टेट, run, is. Adverb, describe the verb, adjectives and other adverb. This is quickly, very, well. Explain the uses of part of speech. Noun, name people, place and thing. Pronoun, take the place of noun. Adjective, describe the noun or pronoun. Verb, show action or states. Adverb, modify verb, adjectives or other
adverb to give more detail. Identify the supporting part of speech such as articles, conjunctions, preposition, interjection. तो देखिए articles क्या है? Define the noun as specific or unspecific. जैसे कि आप a and the use करो ना, these are called articles. Conjunctions जहां पर दो वर्ड्स दो पैरा को जोड़ता है. Connected the word phrases and clauses. For example, and है, but है, और है. प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन आपको पोजीशन बताता है, रिलेशन बताता है. शो द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. जैसे आई एम इन द स्कूल, तो मैं कहाँ हूँ? स्कूल में हूँ. ठीक है. इन, ऑन, एट. इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ओ, वाओ. तो यहाँ पर ये जो सिंबल आ रहा है ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल. ठीक है. तो आप पहचान जाओगे कि इंटरजेक्शन सेंटेंस है. चलिए हमारा 5th सेशन स्टार्ट होता है. राइटिंग स्किल्स. इसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है. द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. तो इसमें द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लेड और फुटबॉल. तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है. तो इस सेंटेंस में बात हो रही है बच्चों की. तो द चिल्ड्रन हमारा राइट आंसर है. नेक्स्ट पे आते हैं. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अब इसमें ऑब्जेक्ट कि वो जो सेंटेंस है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल. तो ये सेंटेंस किस पे डिपेंडेड है? फुटबॉल पे. बच्चे क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं. तो ऑप्शंस गिवंस आर the children played football, and the right answer is football. Which of these sentences has both indirect and direct object? इनमें से किसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है? ठीक है. आई एम वॉचिंग टीवी. तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है टीवी. क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे हैं. शी बॉट अ ब्लू पेन. तो उसने क्या खरीदा है? पेन खरीदा है. गर्ल्स प्लेड क्रिकेट. गर्ल्स ने क्या करा है? क्रिकेट खेल रही है. ही रॉट. उसने लिखा है. हिज सिस्टर अ लेटर. तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कि लिखा है और लेटर लिखा है. तो लेटर और सिस्टर दोनों के बारे में बात हो रही है. ठीक है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है. विच ऑफ these सेंटेंस इन इज इन पैसिव वॉइस. तो इसमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? दे आर वॉचिंग अ मूवी. ठीक है. ये एक्टिव वॉइस है. द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू. यहाँ बाय वर्ड यूज हो गया ना. किसके द्वारा करी गई है? राजू के द्वारा. तो ये हमारा सही सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है. ही इज स्लीपिंग इन अ रूम. ये भी एक्टिव वॉइस है. माई पेट डॉग बिट द पोस्टमैन. ये भी एक्टिव वॉइस है. तो राइट आंसर इज बी. द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू. Short answer question. Write one sentence of each type: statement, question, exclamatory and order. Type of sentence. Statement में हम लिख सकते हैं the sun rises in the east. Questioning में where are you going? Exclamatory में what a beautiful day. And order में please close the door. Which is your favorite festival? Write 2 paragraphs about your favorite festival. Each paragraph should have a minimum of 4 sentences. Make sure you follow all the rules about sentences and paragraphs you have learned. Diwali is my favorite festival. It is known as a festival of light and is celebrated with great enthusiasm across India. People decorate their home with light and candle. The night sky is lit up with fireworks. On Diwali, we wear new clothes and exchange sweets with
other our neighbor and friends. My family perform a special prayer in the evening. We also enjoy the delicious food and sweets prepared at home. Diwali brings joy and happiness to everyone. देखिए इस पूरे में आपने दिवाली का ही टॉपिक मैंने यूज किया, ठीक है। टॉपिक से भटकी नहीं, कोहेरेंट रहा हमारा टॉपिक, और उसको मैंने आगे आगे उस टॉपिक को लेती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट, the person, place, thing, an idea that is doing or being something. For example, the children. देखो जिस टॉपिक, जिस पर्सन, जिस थिंग के बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को और एक्सप्लेन करे उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट क्या है, जैसे द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड फुटबॉल इज प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, तो कौन रिसीव कर रहा है एक्शन, किसके साथ खेला जा रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल द कैट चेजेस द माउस, तो ये क्या है, एक एक्टिव वॉइस है, उस समय काम हो रहा है। द पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं, द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, जहां पे सब्जेक्ट एक वो जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जैसे कि द माउस वॉज चेस्ड बाय द कैट, तो माउस किसके द्वारा पीछा किया जा रहा है, कैट के द्वारा, तो ये पैसिव वॉइस है। आइडेंटिफाई एंड कंपोज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देखो अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं, डिक्लेरेटिव, मेक द स्टेटमेंट आई एम स्टूडेंट। Interrogative, ask the question. For example, are you a student? Imperative, give a command, जैसे कि sit down. Exclamatory, show strong emotions. For example, that's amazing. इस वीडियो में हमने 5 सेशन कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी के 6 to 10 सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।